जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीरामनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे पंचतत्ता जय पंचतत्ता। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय हरिनाम संकीर्तन की, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय गौर भक्त वृंद की, जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णकरुणावलम्बितं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा लोकाति सुखदान्तिकम्। श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगन सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी श्रीवेदान्ति नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी गौरवाणी ने निर्विशेष निर्विशेष देश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन जगत्पते गोपेश गोपिका राधा राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यमानसुते नमः। हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य सुनित्या वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं वासुदेव नमस्कृत्य नारायण च नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सर्व ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीर नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके श्लोके उत्तम भक्ति भवति नष्टिके। भगवती नष्टिकी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 17। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् नाति दूरे किलाश्चर्यम् नाति दूरे
यदा शीतन्निबोध मे यदा नास्ति शीतन्मे तस्यैवं वर्तमानस्य तस्यैवं वर्तमानस्य तस्य एव पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम् पूर्वेषां पूर्वे वृत्तिम् अन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यम् नातिदूरे यम् किलास्यम् यदा शीतन्निबोध मे यदा यदा तन्वोधमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम। तस्यैवं वर्तमानस्य तस्य एवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहम् पूर्वेषां वृत्तिमन्वयहम् नातिदूरे क्लास्तर्यम् नातिदूरे किलाश्चर्यम् यदासीत् तन्निबोध मे। यदा शीतनिबोध मे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबके। प्रणाम। तस्य तस्य एवं वर्तमानस्य तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तमनो अहम् पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहम् नाति दूरे किलश्चर्यम् नातिदूरे क्लास्तर्यम् यदा शीतनिबोध मे। यदासीत् तन्निबोध मे। अनुवाद हरे किए। हरे कृष्णा। अब तुम लोग मुझसे यह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। अति सुंदर। तो अभी हम लोग कल के क्लास जो हुआ था ये परसों, उसका ब्रीफली डिस्कशन नंद किशोरी माता जी बताएंगे पहले, उसके बाद प्राण मोहन प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, परसों के क्लास में तो आपने बताए थे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी मैसेंजर बने, मतलब बने, और अपने भक्तों के इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ भी बन सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान कुछ भी बन सकते हैं। और आगे बताए थे भगवान सेवक सेवक बन के और पांडवों के सब, मतलब सब इच्छा पूर्ति किए। तो भगवान के ये लीलाएं सुनकर परीक्षित महाराज, मतलब ये सब लीलाएं भगवान के सुनकर परीक्षित महाराज एकदम गदगद हो गए। और अब कोई, मतलब कोई और ये भी बताए थे कि कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो उससे, मतलब उसके प्रेम के जब प्रसंग सुनता है तो वे आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी कृष्ण भगवान की जब ये सारी लीलाएं सुने तो वे, मतलब अपने इतनी, मतलब आनंदित हो उठे कि मैंने, अब ये क्या कहा जाए, उसी प्रकार परीक्षित महाराज थे। मतलब उसी प्रकार परीक्षित महाराज थे, जैसे कोई ऐसा कुछ सुन करके आदमी आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार परीक्षित महाराज भी थे। और प्रभु जी आगे बताए थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बोल रहे थे कि हे अर्जुन, तुम तो कुंती, मतलब कुंती पुत्र हो, और तो तुम जो भी करते हो
जो भी करते हो, यानी जो भी खाते हो, पीते हो, पहनते हो, मतलब जो भी कुछ भी नया नया काम करते हो, वह सब कुछ मेरे को अर्पित करके ही करते हो। और इसलिए तुम मेरे शरणागत हो, और इसी से तुम्हारा कर्मों फल प्राप्त होता है। तो प्रभु जी उसी तरह, और मेरे उसी तरह हम लोगों को भी करना है। और आगे भी बताए थे प्रभु जी बलराम जी के विषय में, ये बलराम जी से हम लोगों को प्रार्थना करना है कि हमें बल दें, शक्ति दें, और मतलब हम लोगों को सब कुछ वे प्राप्त करें, और तभी हम लोग उनके भक्ति पूरा बल से ही मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और श्री कृष्ण भगवान के भक्ति करेंगे तो उसमें प्रगति मिलेगी। और आगे बताए थे प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण के विषय में, तो कोई व्यक्ति उसकी लीलाएं, उनकी लीलाएं जब सुनता है, तो वे इस शरीर को त्यागने के बाद सीधे भगवत धाम, मतलब भगवत धाम लौट जाता है। और लौट जाता है। हम लोगों को भी चाहिए अपने मन को विनम्र भाव से भगवान को भक्ति करें और श्रवण करें, और ये सब कुछ करके हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का मतलब प्रतिदिन पूजा अर्चना, सेवा भाव सब कुछ करके भगवत धाम के लिए लाइन लगाए, नंबर एक रजिस्ट्रेशन तरह के करें। और यही तो, इतना ही तो स्मरण है प्रभु जी, और आगे तो नहीं उतना स्मरण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बताए थे आप प्रभु जी कि पांडव गण सभी इतना विनीत थे कि भगवान उनके लिए। एक सेकंड प्रभु जी, उमाशंकर प्रभु जी, आप म्यूट क्यों नहीं करते अपना वीडियो? वीडियो नहीं, ऑडियो। इतना खोंक खोंक खूक खूक करते हैं, सबका प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में। बोलिए। राममोहन प्रभु जी बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। पांडव गण सभी इतने विनीत थे कि भगवान कृष्ण उन लोगों के लिए सब कुछ बने, दास भी बने, सारथी भी बने, दूत भी बने, मतलब हर चीज में वो उनका साथ देते रहे और उनकी रक्षा सब तरह से करते रहे। तो परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के विषय में जब सुनते थे, उनके लीलाओं के विषय में या किसी चीज के विषय में उनकी जब बात होती थी, तो वो बड़ी आनंदित होते थे, बड़ी प्रफुल्लित होते थे और बड़ी उनको खुशी होती थी। स्पीड बोलिए, बहुत धीरे धीरे बोल रहे प्रभु जी। सोच के बोलना पड़ता प्रभु जी। ठीक है, उमाशंकर प्रभु जी बोलेंगे क्या चर्चा हुआ था क्लास में।
बोलिए। कल तो क्लास नहीं हुआ था, परसों वाला है ना? हाँ, परसों वाला ही बोलिए। अभी परीक्षित महाराज का तो बता रहे थे आप कि उनके नगर में कोई भी आदमी गलत कुछ नहीं कर सकता था और उसके लिए लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते थे। सुंदर। और कुछ पॉइंट? और तुम पॉइंट और पॉइंट याद नहीं है प्रभु जी। ये हमेशा ध्यान रखना, सर्वदा आप म्यूट करके रखना। वृद्धावस्था में यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है। नंद किशोरी माता जी भी भूल जाते हैं, उनकी माँ उधर रो रही है और अनम्यूट करके मुझे करना पड़ता है। थोड़ा सा जाके पानी भी पिएंगे, इतना भी समय नहीं है, इतना कंट्रोल खुद को करना पड़ता है। जैसे कोई बागाल होता है, बागाल मतलब गोप, जो गोरु चराने ले जाते हैं, बैल चराने ले जाते हैं, तो कौन सा बकरी किधर गया, कौन सा छागल किधर गया, कौन सा भेड़, कौन सा बकरा, कौन सा भैंस, कौन सा गोरु किधर गया, ए उधर नहीं जाना, दूसरों का कृषि कर्म है वहां पे वो खाएगा, ये धान के खेत में मत जाना, कितना कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे ही मुझे करना पड़ता है। जब आप लोग सब मान भक्त है, लेकिन कंट्रोल तो वैसे बागाल की तरह करना पड़ता है। वो जो गोप बालक होते हैं, थोड़ा सा शांति से एक गिलास पानी पियेंगे, वो भी सुविधा नहीं है। उहू कर रहे, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। इसलिए बोतल रखना पड़ता है। अन्यथा हमारे उमाशंकर प्रभु जी का कहना है कि हम गिलास के अलावा पानी पियेंगे ही नहीं, मर जाएंगे फिर भी। खैर चलिए, जो भी हो। तो आज का श्लोक है, क्या बता रहे हैं कि अब तुम लोग मुझसे वो घटना सुन सकते हो। शौनक आदि ऋषिगण पूछे थे जो प्रश्न, तो सुद गोस्वामी उत्तर दे रहे। जब परीक्षित महाराज अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। क्या दिन बिता रहे थे? धर्म पदे के नेचरन विच्छायामुलुभवागाम पृच्छति स्रा सुरबदनाम विवत्सामि मातरम। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए तो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी, जो अपना पुत्र खो चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों में अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारी पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सकें। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं
म्यूट क्यों किए माता जी? ओ माता जी, लो प्राणमोहन प्रभु जी आप पढ़िए। गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि में समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी तथा समानता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये जो है आज का हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम के 16वां अध्याय, परीक्षित महाराज किस प्रकार कली को दंडित किया और पुरस्कृत किया। तो परीक्षित महाराज जब गए थे घूमने के लिए तो उन्होंने दोनों को देखा। साक्षात धर्म जो है वो बैल के रूप में विचरण कर रहा था और ये जो पृथ्वी माता है, धरती माता, ये गाय के रूप में उनको मिला। जैसे हम लोग मान लीजिए अभी बाजार जाना है, बाजार जाने के लिए आप घर से निकल पड़े तो आप अचानक देखिए आपकी मामा की लड़की रो रो के आ रही है और मामा का लड़का वो भी रो रहा है दोनों, और आप रास्ते से जा रहे हैं और वो दोनों आ रहे हैं, तो आप आश्चर्य आ रहे क्या हुआ? क्योंकि आपका मामा घर बहुत दूर है, दूसरे जगह, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे जाके देख रहे हैं कि दोनों रोए भाई बहन। तो आप तो जिस उद्देश्य के लिए जाने वाले थे उसको रोक करके आप वहां पे बैठ के या जाके उसके बारे में बोले, क्या हुआ बताओ बताओ बताओ, क्यों रो रहे? हाँ माँ मर गई या पिताजी मर गया, ऐसा बोले इसके कारण रो रहे। तो उनको लगा अच्छा अच्छा ऐसा। तो पृथ्वी माता मतलब धरती माता कौन है? गाय के रूप में, और धर्म साक्षात बैल के रूप में। तो परीक्षित महाराज जैसे जा रहे थे, ये दोनों रो रहे हैं। रोना मतलब क्या है? दुख उठा रहे। तो समझ गए परीक्षित महाराज क्या ऐसा विशेष, ये क्या ऐसा घटना घटे है ये दोनों इतने दुखी है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पर बोले कि पहला चीज कि ऐसी माता मतलब गाय और पृथ्वी, गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली। वो कैसे? जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपना पुत्र खो चुकी है। एक माँ कुंभ मेला गई है और उनका बेटा भी है, छोटा बच्चा, तो रास्ते में और उतना भीड़ में बच्चा खो गया। अभी माइक में अनाउंस भी होगा तो सुनाई कैसे देगा इतना भीड़ में? तो जो मच्छर घूमते हैं इस तरह भीड़ है। मान लीजिए माइक लगा हुआ, कुंभ मेला कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है इलाहाबाद का कुंभ मेला, तो वहां पे माइक अनाउंस करेंगे तो कहां तक आवाज आएगा? मान लीजिए यहाँ पे अनाउंस हो रहा तो उधर नहीं सुन पाएंगे, तो चिंतित हो जाएंगे। माँ कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा बेटा, इस तरह व्याकुल। तो पृथ्वी माता की जो दशा है इस समय, वो पुत्र हरा माँ की तरह है, जिसका पुत्र खो चुकी। उसकी आंखों में पूरी तरह से उनका जो सौंदर्य था वो हट गया, आंखों से अश्रु धारा बह रही है। पृथ्वी माता बहुत रो रही है बेचारी, बहुत रो रही है। तो जब ऐसे दोनों रो रही है, मतलब जब गाय गौ माता जब रो रही है, परीक्षित महाराज अभी तक इंटर नहीं किए। अभी पहला सीन जो आया है गाय और
बेल का है, धर्म और पृथ्वी माता का है। परीक्षित महाराज आएंगे तो धर्म ने बेल को पूछा, मतलब बेल ने गाय को पूछा, अर्थात धर्म ने गौ माता को, पृथ्वी माता को पूछे। क्या पूछे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या पूछे। तो हम लोग थोड़ा सा ये जो तथ्य है, तथ्य को समझ लेते हैं। जो बेल है, बेल वो है नैतिक सिद्धांत, और गाय है पृथ्वी की प्रतिनिधि। जब बेल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते तो ये माना जाता है कि संसार भर के लोग भी प्रसन्न हैं। इस चीज को समझ लेना है। अभी कितना सारा गोहत्या, कितना कटाई लाइफ, कितना कसाई खाना, ओ माय गॉड। इसीलिए सारे संसार में दुख ही दुख है। कौन सा ऐसा परिवार है जो सुख शांति से रह रहे हैं? एक सामने लाके दिखाइए। कौन सा ऐसा फैमिली है जो सिर्फ आनंद के गोते लगा रहे हैं? कोई नहीं, एक भी फैमिली नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म और पृथ्वी माता, इन दोनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गाय की बलि दिया जा रहा है, गाय को, गो को, और गो मांस खा रहे लोग, तो लोग प्रसन्न नहीं है। गाय और गो माता और गो, बैल और गाय प्रसन्न नहीं है, जिसके फलस्वरूप सारी दुनिया के लोग अप्रसन्न हैं। जैसे आप लोग बैटरी देखे, बैटरी जैसे बैटरी चिमटा लगा देते तो लाइट जलता है, तो बैटरी अगर चार्ज ना हो, बुलेट बैटरी बोलते हैं, जो इतना बड़ा काला काला होता है, बुलेट बैटरी जानते, देखे देखे प्राणमन प्रभु जी, जो पहले सादा टिप, जिसके घर में करंट नहीं था, नहीं रहते, तो आप लोग तो पहले से ही आप लोग का वहाँ करंट है, जिसके घर में करंट नहीं होता, जैसे हम देखे अपनी लाइफ में, बुलेट बैटरी होता है, बुलेट बैटरी काला काला, ठीक है। तो टीवी चलता था उसमें, टीवी चलता था तो जैसे बैटरी खत्म हो जाता है तो हाफ पर्दे में आ जाता है। जैसे फुल पर्दा में चलता है तो जैसे बैटरी खत्म हो जाता है, इसे हाफ पर्दा बन जाता है, और उसके बाद और छोटा बन जाता है, और कुछ देर के बाद वो भी टीवी का ऐसा हालत बैटरी के कारण। तो बैटरी को आप गाय माता, गौ माता और बैल को मान लीजिए, तो टीवी की स्थिति ऐसे ऐसे छोटे छोटे। तो वर्तमान संसार की स्थिति टीवी की भांति है, और गौ माता और गाय, मतलब गौ माता और बैल उस बैटरी की भांति। जब उन लोगों को सुख नहीं मिल रहा है, वो लोग प्रसन्न चित्त नहीं है, तो सारा संसार दुखी रहेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी अनहैप्पी कंडीशन। इसका कारण क्या है कि गाय अगर सुखी रहे तो हम लोग भी सुखी रहे, बैल अगर सुखी रहे तो हम लोग भी सुखी रहे। इसलिए प्रभुपाद इसका कारण बता रहे कि बैल क्या करते हैं, खेतों से अन्न उपजाने में सहायक करता है, और गाय हमें दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अन्न, धान के खेत, धान उत्पन्न होता किसकी कृपा से? बैल की कृपा से। मिट्टी जो हल चलाना, ये सब, ये किसकी कृपा है? बैल की कृपा। फिर अभी ट्रैक्टर आ गया, वो अलग मैटर है। ट्रैक्टर सारा जीवन भर रहेगा, सारा अनंत काल तक थोड़ी रहेगा। एक समय है, आया चला जाएगा। पहले ऑडियो कैसेट आया था, आया चला गया। सीडी कैसेट आया था, आया चला गया। मेमोरी कार्ड आया, वो भी चला गया। अभी सब यूट्यूब में देख रहे हैं। तो ये बदलता है। उसी पर के ट्रैक्टर जो हल चला रहे, ये भी बदलेगा। इसीलिए आदिकाल से अब तक बैल हल चलाते। तो बैल के कारण हम लोग को मिल रहा है अनाज, चावल, धान, और गोमाता की कृपा से क्या मिल रहा है? दूध, मिल्क, जो अमृत तुल्य है। तो अगर इन दोनों को अगर मार दिया जाए
तो कहां से आएगा वो चीज? तो लोग भूखे मरेंगे। व्यक्ति अशांत कब होता है? जब उनके पेट में खाना नहीं रहता। एक व्यक्ति चंचल या अशांत मन कब बन जाता है? जब वो खाते नहीं, जब भोजन नहीं करते। इसका और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया जा सकता है। भजन साधन के लक्ष्य में भी, मतलब उसमें भी हम लोग इसको लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति भजन साधन रूपी भोजन में बहुत पक्का है, वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। और जिसका भजन साधन अच्छा नहीं है, वो विचलित होगा, कामुक होगा, क्रोधित होगा, जो नहीं करना चाहिए वो भी करेगा। तो ये हमारे भजन की कमी के कारण, भोजन की कमी के कारण शरीर विचलित होता है और भजन की कमी के कारण मन विचलित होता है। ठीक है। तो गाय और बैल अगर सहयोग न करे तो संसार के जीवों का क्या हाल होगा? मस्तिष्क भी विचलित रहेगा और शरीर भी विचलित रहेगा, और हाहाकार, अशांति, भूखमरी, महामारी, ऐसे संसार की अवस्था हो जाएगी। तो अतएव हम लोगों को सदैव ये स्मरण रखना है कि गोमाता और बैल जितना हो सके अपनी तरफ से क्षति न पहुंचाया जाए। मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी सावधानी से पालन करता है, जिससे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में, इस कलियुग में, बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है, और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्ध मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से मानव समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है, और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है, और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। हमारे सामने, आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रही है, कौन कर रहा है? जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। ब्राह्मण संस्कृति मतलब वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति मतलब ये विचारधारा। जब तक कोई व्यक्ति भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ेंगे, वेद वेदांत साहित्य का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक उसको पता कैसे चलेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ही कठिन समस्या है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, दिस वर्ल्ड इज मटेरियल वर्ल्ड। ये जगत है, ये जो जगत है ना, सब समय दुख लगा रहता है। क्या महाप्रभु के समय चैलेंज नहीं था? क्या महाप्रभु के समय हुसैन शाह नहीं था? मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं हो रहा था? कन्वर्ट नहीं होता? हो रहा था। लेकिन फिर भी महाप्रभु वो सब भंग न करके अपने भक्ति को या प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। महाप्रभु की लीला में हम लोग जानते हैं कि महाप्रभु के आने से पहले क्या मिश्र, याद नहीं आ रहा है, उनका पूरा पोथी भगवत गीता भागवतम सब जला दिया।